नमस्कार मित्रों। आज हम किसी ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से पूरा शहर नहीं दिखता, लेकिन ये बहुत ऊंचाई पर है। जीवन आसान बनाने के लिए हर जीव इस संसार में प्रयत्नशील होता है। कैसे मेरा जीवन अधिक से अधिक मैं आसान बना पाऊँ, इसके लिए वह दिन रात अपनी कोशिशें करता होता है। मित्रों, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वह कोशिशें करता है, पुरुषार्थ करता है और कुछ जुटा भी लेता है, और जुटाकर मैं अपना जीवन आसान बनाऊंगा, ऐसी उसकी धारणाएं होती है। धारणाएं हर जीव की होती है मित्रों, लेकिन जब कोई कार्य वह करता है और ये सोचता है कि ये कार्य हो जाने के बाद में मेरा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, प्रत्यक्ष में जब वह कार्य पूर्ण होता है तब कुछ दिनों तक उसको आनंद भी लगता है इस बात का कि मैंने जो सोचा था वह मैंने हासिल किया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर से कुछ नया हासिल करने की चाह उसके मन में जगती है, और फिर ऐसे लगता है जैसे अगर ये मेरा काम हो गया तो मेरे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत लाभदायी होगा। इसके लिए फिर से वह प्रयत्न करना शुरू कर देता है। अगर सब कुछ सही रहा तब वह भी उसे हासिल हो जाता है, उस मुकाम पर भी वह पहुंच जाता है। फिर से वह खुशियां महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, और अपने आप को इस बात के लिए शाबाशी भी देता है कि तूने कुछ करके दिखाया। ऐसे ही जीवन आगे चलता है। जो कुछ पहले हासिल किया था उसका अब बिल्कुल भी आनंद नहीं रहा। आज मेरी सोच किसी और चीज़ पर है, कोई और चीज़ हासिल करने के लिए मेरा मन कर रहा है। मित्रों, ये इंसान का जो मन होता है ये इसके काबू में नहीं होता। हर समय वह जो होता है उसका आनंद नहीं लेता, और जो नहीं है उसके लिए सोचते रहता है। और मित्रों, फिर से वह ऐसे ही सोचते रहता है और कुछ मैं करूं। एक बात हर जीव को समझनी चाहिए कि इस कुदरत में हम आए हैं, इसका जो हमारा समय है, हमारी जो आयु है, वह निर्धारित है। अगर यही सिलसिला पूरी जिंदगी चलता रहा तब तो हम कब जीवन का आनंद लेंगे। हम सारी ही वस्तुओं में आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत टिकाऊ नहीं है, बहुत कम आनंद देने वाला है, तुरंत भाग जाने वाला है। ऐसी चीज़ों को हासिल करने के लिए जीवन का अमूल्य जो हमारा समय है
हम व्यर्थ करते हैं और बाद में ये सोच लेते हैं कि अब सारा कुछ मेरे पास आ गया और फिर से नई कोई धुन लगती है, उसके पीछे लग जाते हैं। मित्रों, ये सिलसिला कब खत्म होगा? जिस ढंग से आप आगे बढ़ रहे हो, जिस ढंग से आपका जीवन आप ले जा रहे हो, ये तो ऐसा दिखता है जब आपका मृत्यु का समय आएगा तभी ये थमेगा। इससे पहले ये थमने वाला ही नहीं है। क्यों? आपकी वह मानसिकता ही बन गई है, एक के पीछे एक। जो कुछ है उसको भूल जाना और फिर नए के पीछे दौड़ना। ये आपको मित्रों जीवन भ्रमित करता है। आपका जीवन, आपके जीवन का आनंद कोई आपसे छीन रहा है मित्रों। ये समझ ले आप कि जल्द से जल्द आप इसी में गुम हो जाएं और आपका जीवन काल ऐसे ही पूर्ण हो जाए। इसकी कोई साजिश कर रहा है मित्रों। साजिश और कोई नहीं करता मित्रों, ये कुदरत करता है। कुदरत ने ऐसा सारा कुछ रचा हुआ है कि इसमें आप इतने गुम हो जाते हो, अपने आप को ऐसे फंसा लेते हो कि उसमें से बाहर निकलने को आपको मन ही नहीं करता। और मन करता है तब भी आप उसमें से आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी सारी व्यवस्था इस कुदरत ने की हुई है। इसको समझना होगा मित्रों। आपने एक कहानी सुनी होगी, किसी इंसान की मौत हो गई। उसके अच्छे कर्म थे, अच्छा जीवन था, तो उसे स्वर्ग में जाने की अनुमति मिली। स्वर्ग में वहां जाने के बाद स्वर्ग की अप्सराएं, स्वर्ग के सारे महल, स्वर्ग का सारा खान पान, सारा ही आनंद, हर चीज में बहुत आनंद, इतनी सारी चीजें वहां आपके लिए उपलब्ध थी कि आप जैसे ही स्वर्ग में गए, मैं इसका उपभोग लूं, उसका उपभोग लूं, ये खाऊं, ये देखूं, इस अप्सरा के साथ संबंध बनाऊं, इसमें आप उलझ गए। क्या करूं, क्या नहीं करूं, ऐसी स्थितियां सारी वहां पर थी। जो संसार में हमने पाने के लिए कोशिश की, वह वहां आसानी से सारा उपलब्ध था। मित्रों, फिर से आप उसमें गुम हो गए। संसार में आप प्रयत्न करते थे, पुरुषार्थ करते थे, उसमें जुटे रहते थे, तब ये सारी चीजें हासिल होती थी। वहां कुछ भी न करते हुए आपको आसानी से सारा कुछ मिल गया, तो उसमें भी आप गुम हो गए। गुम होना ये आपकी फितरत है मित्रों। इससे बच के रहे, इससे बच के रहे। अपने आप को एक सीमा बनाइए कि इतनी इतनी चीजें, इतना इतना वैभव मैं हासिल कर लूं, उसके बाद में मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। फिर इसके लिए मैं वक्त जाया नहीं करूंगा। ये भूल भुलैया फिर मुझे परेशान नहीं कर पाएगी। ये जब आप निर्धार कर लेते हो,
सभी शास्त्रों में भी मित्रों इसका उल्लेख है कि कितना परिग्रह आपको रखना चाहिए। जितना परिग्रह कम रखोगे उतना जीवन आनंदित होगा, अच्छा होगा। और जितने इस मोह में, वस्तुओं के मोह में, इंसानों के मोह में, रिश्तों के मोह में, परिवार के मोह में जितने फंसे रहोगे उतनी उलझनों के साथ आप अपना जीवन बिताओगे। कहीं जाकर रुकिए मित्रों। ये मन आसानी से रुकता नहीं। इसको रोकने के लिए उसे शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब वह सही ढंग से चलता है, रुकता है, सब कुछ करता है। हर चीज का मित्रों प्रमाण होना चाहिए जीवन में। जब प्रमाण नहीं होता तब हमारा जीवन उलझ जाता है, वह कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। वह जो कुछ हासिल करता है उसका भी आनंद वह नहीं ले सकता। जैसे एक इंसान को स्वर्ग में जाने का मौका मिला, सारी ही चीजें उसके पास उपलब्ध थी, कुछ भी न करते हुए, तब भी इसका आनंद लूं, उसका आनंद लूं, उसको आनंद में लाऊं, ये सारी कोशिशों में उसने अपना समय, स्वर्ग का जो समय था वह खत्म कर दिया। कितना आनंद लेंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। इंसान इस भूल भुलैया में खो जाता है। जब इस संसार में था तभी भी वह खो गया था, और जब स्वर्ग में गया तो वहां पर भी वह खो गया। उसकी फितरत में ही ये है मित्रों, खो जाना। इससे बाहर आना है। इससे जो इंसान बाहर आ जाता है वह सब कुछ जीवन से पा लेता है। वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। शास्त्रों में बड़ी सीधी भाषाओं में ये सारी चीज बताई गई है कि आपके जीवन का गोल क्या होना चाहिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। आप किसी गलत राह पर चल निकलते हो, इसलिए आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाते, और जो होता है उसका आनंद भी नहीं ले पाते। ये वास्तविकता है। इंसान यहाँ बहुत कमजोर दिखता है। ये कमजोरी उसे नहीं रखनी है। इस कमजोरी को पहचानना है, इस भूल भुलैया को जानना है, इस बड़े से जाल को समझना है, कहीं फंस न जाए। सारी ही बातों का आपको समझ आ गया होगा। अब आपका जीवन कैसे संवारना है इसके लिए आप कोशिश करें, उस दिशा में आगे बढ़ें। व्यर्थ की चीजों में अपना समय जाया न करें। यही जीवन है मित्रों। धन्यवाद।